1 और 1000 डिटेक्टिंग एरर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो एडजेक्टिव में आते हैं हम। एडजेक्टिव में सबसे पहला पेज पहले रीड करो और उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी बहुत डिटेल में। जल्दी करिए। होगा नहीं पर है ना। चलो वन 1000 डिटेक्टिंग एरर का शीट्स बेटा आप लोग का लोड हो चुका है? नहीं हुआ है? कैसे? हमने कब का लोड कर चुकी हूं मैं? करीबन 17 चैप्टर्स है लोडेड। एक बार देखो, चेक करो। चलो सुनो एडजेक्टिव क्या। सबसे पहले आप एग्जांपल्स देखो। ये क्या हो गया? ये शिफ्ट कैसे कर गया इसमें? तुम्हारे ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? इसमें करने की जरूरत नहीं है, जो पानी करूंगी मैं एक में करूंगी, उसको दोनों करा देना। चलो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं कैसे शिफ्ट कर गया है, जबकि ओरिजिनल में तो सही था। आई हैव मच टेंशन, ठीक है। ये जो मच है वो क्वांटिटी है। ये देखो, आई हैव मच टेंशन, ही इज अ गुड बॉय, आई हैव 2 फ्रेंड्स। ध्यान से देखो, पहला में ही इज अ बॉय, ओके बॉय नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताया? गुड, फाइन। आई हैव टेंशन, टेंशन इज ऑल्सो अ नाउन। ऐसे भी देखो SION, TION, MENT है ना, ये सब नाउन है, ठीक है। बेटा आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप लोग KD लाइव डाउट ग्रुप फेसबुक में ज्वाइन करो और वहां पे क्वेश्चन पूछो। अधिकतर क्वेश्चन तो मेरे आंसर करने से पहले आंसर हो जाता है। KD लाइव डाउट ग्रुप, सॉरी KD लाइव डाउट ग्रुप है, ठीक है। अबाउट टेंशन, इसकी गिनती नहीं हो सकती, इसकी हम मात्रा कह सकते हैं, कितना, बहुत अधिक, मच टेंशन। मच क्वांटिटी बता रहा है। आई हैव 2 फ्रेंड्स, यहां पे फ्रेंड्स का नंबर बता रहा है। आप मार्क कर रहे हो? क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, ये बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एडजेक्टिव क्या बताया? किसी भी नाउन की विशेषता, मात्रा, संख्या इत्यादि लिख दो, क्योंक't आपको उसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो बताएगा, ठीक है। देखो सौरभ का क्या प्रॉब्लम है, क्लियर। अब आओ एडजेक्टिव जनरली कहां यूज होता है, ध्यान से देखना। ही इज गुड, जरा देखो तो, वर्ब के बाद आया। ही इज अ गुड बॉय नाउन के पहले आया, यानी सामान्यतः एडजेक्टिव नाउन के पहले नहीं तो वर्ब के बाद आता है। अब इस पेज का पूरा कंप्लीट निचोड़ क्या है? कंप्लीट निचोड़ है कि किसी भी नाउन की विशेषता, संख्या, मात्रा यानी कि क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एटसेट्रा बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और कहां आता है विशेषण? ये वर्ब के बाद आता है, नहीं तो नाउन के पहले आता है, ठीक है। जरा देखो इस पेज को, उसके बाद मैं समझाती हूं। साहिबा का देखो यार क्या प्रॉब्लम है, इसका रोज का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट क्यों नहीं करवा रहे हो? अभी फोन करके करवाओ। चलो देखो ध्यान से, हम इसको ऐसे याद रखेंगे, नोसास्कॉम्प। कैसे याद रखोगे? नोसास्कॉम्प। कैसे? नोसास्कॉम्प। क्या मतलब? मतलब है अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 रेड कलर के राउंड बैलून्स है, मैंने कहा रेड कलर के, रेड कलर, राउंड 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 किस में आएगा? देखो कहोगे राउंड साइज शेप में आएगा, ट्रायंगुलर है तो राउंड इसमें होगा। अब मैं पहले क्या लगाऊं? भाई मैंने 2 एडजेक्टिव्स बताए, रेड कलर के राउंड बैलून्स है। आई हैव 2, अब 2 कहां आएगा? मैंने कहा मेरे पास 2 नंबर यहां है। अब ध्यान से सुनो, मैं जिस ऑर्डर में लिखूंगी ये ऑर्डर होगा 2 राउंड रेड बैलून्स। मतलब आपके पास अगर एक एडजेक्टिव है तो फाइन, नाउन के पहले लगा दिया। 2 एडजेक्टिव से, ठीक है, नाउन के पहले ही आएगा। ठीक है भाई, नाउन के पहले आएगा, लेकिन किस ऑर्डर में आएगा? और मैंने तो 3 एडजेक्टिव्स लगा दिए, संख्या भी लगा दी, उसके बाद कलर भी दिखा दिया और उसका शेप भी लगा दिया। अब बताओ किस ऑर्डर में आएगा? तो इसका ऑर्डर याद रखना,
नोसास्कॉम्प, नोसास्कॉम्प का मतलब क्या होता है, यानी कि N फॉर नंबर, O फॉर ओपिनियन, ओपिनियन मतलब भाई आपके ओपिनियन में क्या है, ब्यूटीफुल है, अगली है, प्रिटी है, डिसेंट है ना, क्या है, साइज, टॉल, शॉर्ट, लेकिन शेप अलग चीज होता है बेटा, ये देखो शेप, ओवल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, है ना, वो होगा। उसके बाद एज जो है बीच में देखो, एंशियंट, ओल्ड, मेडिवल, यंग, ओल्ड, जो भी होगा। कलर रेड ब्लू कुछ भी। ओरिजिन मतलब चाइनीज, जापानीज, इंडियन, ये कहां ओरिजिन किया है। मटेरियल वुडन, वुलन, अरे भाई एडजेक्टिव चाहिए ना, तो वुड थोड़ी बोलूंगी, वुलन कहूंगी, है ना। और पर्पस क्या चीज के लिए है, ओके स्लीपिंग मैट्रेस है ना, यानी कि आप स्लीपिंग, वेडिंग गाउन है देखो, ठीक है, पार्टी वेयर है, इसका मतलब है जो पर्पस है वो लास्ट में आता है। अगर आप एक से अधिक एडजेक्टिव्स की बात करते हो तो सारे एडजेक्टिव्स को किस ऑर्डर में लगाओगे, वो है, देखो दिया ध्यान से। पहला एग्जाम्पल देखो, सानवी और साइबा, इन दोनों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाओ जल्दी से, बोलो फोन करके बात करेगा उससे। चलो ध्यान से सुनो, क्या कहा है कि मैंने एक ऐसा गद्दा खरीदा जो कॉटन का बना हुआ था, कोजी था यानी कि आरामदायक था, और वो गद्दा सोने के लिए था। इसका मतलब है कि पर्पस तो है, ठीक है, लेकिन मेरे ओपिनियन में वो आरामदायक था, कोजी था, और मटेरियल कॉटन है। याद रखना बेटा, ओसास कॉम्प में पहले पहले ओपिनियन आता है ना, उसके बाद सबसे लास्ट में था पर्पस सबसे लास्ट में था, और ओसास कॉम्प में मटेरियल उसके पहले, पर्पस के पहले मटेरियल था। इसका मतलब है ओपिनियन यानी कोजी, मटेरियल यानी कि कॉटन, और स्लीपिंग मैट्रेस। देखो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट आओ, शी वॉज वेयरिंग अ वुलन रेड प्रिटी वेडिंग गाउन, यानी वुलन था, रेड था, सुंदर था, वेडिंग गाउन था। वेडिंग का मतलब हो गया पर्पस, प्रिटी मतलब मेरा ओपिनियन है कि सुंदर था, रेड यानी कि कलर, वुडलैंड यानी कि मटेरियल। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्रिटी होगा, उसके बाद देखो कॉम्प में पहले तो प्रिटी हो गया, है ना, उसके बाद COMP में देखो P सबसे लास्ट में, ये तो सबसे आखिरी है। अब मटेरियल की C, कलर की मटेरियल बोलोगे, कलर पहले आएगा, कलर यानी कि ये 2 हुआ, मटेरियल यानी कि ये 3 हुआ, और वेडिंग गाउन तो सबसे लास्ट में पर्पस है, यानी होना चाहिए था शी वॉज वेयरिंग अ प्रिटी रेड वुलन वेडिंग गाउन। देख लो, क्लियर नहीं दिख रहा चेतन, क्यों, देखो एक बार आपको खोल कर देखो, है क्लियर। बेटा क्लियर तो है ही, यहां तो क्लियर दिख रहा है। आप लोग अच्छे से लैपटॉप में क्यों नहीं करते हो क्लास, छोटा सा मोबाइल में क्या आप लोग देखते हो। चलो, द पेडलर का मतलब होता है बेटा जो घूम घूम के सामान बेचता है। उन्होंने मेरे बेटे को 3 रेड राउंड बैलून्स बेचा। अब सबसे पहले हम देखते हैं नंबर, तो नोसास कॉम्प में पहले तो नंबर आता है, पहले तो नंबर आया, यानी कि पहले नंबर, फर्स्ट में हो गया नंबर, ठीक है। उसके बाद शेप होगा, फिर कॉम्प में कलर आएगा, और बस हो गया। इसका मतलब है द पेडलर सोल्ड क्या, 3 राउंड रेड बैलून्स टू माय सन। देखो ध्यान से, बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है, बताओ। मैंने उसके आंसर्स यहां पे आंसर लिख दिए हैं, देखो। आप नोसास कॉम देखोगे, पेडलर का मतलब होता है बेटा फेरी वाला जो ऐसे घूम घूम के सामान बेचता है, ठीक है। विक्रांत, आयशा, बेटा हम लोगों ने आपको पूरी कोशिश की है कि पूरा फैसिलिटी दे ताकि आप लैपटॉप में देख सको, मोबाइल में देख सको, है ना। अब आओ, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो पहले तो। इस बैच का कहना है हम लोग का भी 1000 कहाँ लोड हुआ है। सब में है। मनीष, अभी टॉपिक शुरू होता है तुम लोग पूछने लगते हो अगला टॉपिक क्या होगा।
सब में है। मनीष, अभी टॉपिक शुरू होता है, तुम लोग पूछने लगते हो अगला टॉपिक क्या होगा। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो ध्यान से। बेटा बात क्या है ना, हम लोग कहते हैं कि भाई ऑर्डर जो था उसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें हैंडसम मेरा ओपिनियन है, यानी पहले तो हैंडसम होना चाहिए था, उसके बाद इसका साइज होना चाहिए था, अब फिर कलर होना चाहिए था, यानी कि हैंडसम टॉल एंड डार्क होना चाहिए था। लेकिन आप सुनते हो टॉल डार्क एंड हैंडसम, है ना, क्या सुनते हो, टॉल डार्क एंड हैंडसम। याद रखना टॉल डार्क एंड हैंडसम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ओपिनियन है ब्यूटीफुल और कलर उस लड़की का है फेयर, तो हमें तो ब्यूटीफुल एंड फेयर बोलना चाहिए था। भाई फेयर एंड ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, ये मतलब देखो बेटा हर जगह पे नियम लागू नहीं होता। मॉक टेस्ट बेटा आयशा, मॉक टेस्ट आप टियर 2 और टियर 1 का मॉक टेस्ट खरीद लो ना जाके, केडी लाइव में थोड़ा नीचे चला गया होगा, टियर 1 का मॉक टेस्ट और टियर 2 का मॉक टेस्ट दोनों ले लेना। अब सुनो ध्यान से, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सालों से दशकों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। कहोगे मैम आपका जो नियम अकॉर्डिंग टू नियम तो ये फिल नहीं होता। मैंने आपको कई बार कहा है कुछ चीजें होती है, कुछ इडियम्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं जो बन गए सो बन गए, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, अब उनका कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए इसी ऑर्डर में होगा। जैसे हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कहते हैं, अगर सब प्रथम की बात करें, हालांकि दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कहते हैं। हैप्पी एंड गे, बेटा गे यहां पे वो नहीं जो तुम लिख रहे हो, हैप्पी एंड गे दोनों सिनोनिम है, यानी कि खुश की बात हो रही है ना। जैसे आपके बाल कैसे हैं, ब्लैक एंड शाइनी, आप देख लो। फास्ट एंड फ्यूरियस सुनते ही हो पिक्चर्स वगैरह में, ईच एंड एवरी, एवरी एंड ईच नहीं होता, ईच एंड एवरी होता है। क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, पेल एंड सैड बोलते हैं, यानी कि पीला पड़ गया था और सैड था, यानी कि देखो ये सब चीजें हैं ना। आप कहोगे कि मैम इसमें नियम कहां लगा, कैसे लगा, नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। द रीजन इज हम लोग बहुत सालों से हम लोग इसी ऑर्डर में यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ एडजेक्टिव्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सालों से दशकों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं जिनमें ये नियम नहीं लगते। जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर रही हूं, कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस में पुराने जमाने की इंग्लिश घुसी हुई है, कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं मैम तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, आपको उसका मीनिंग समझना पड़ेगा, लेकिन वो इडियम को फिर इंग्लिश में आप नहीं उसको लगा सकते हो। जैसे सुनीता आपने कहा फेयर एंड लवली, बेटा फेयर एंड लवली जो क्रीम है वो क्रीम का नाम हम नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है ना, हालांकि उसके कारण भी फेयर एंड लवली यूज हो गया। चलो अब जरा इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच एंड एवरी, मनीष ये ईच एंड एवरी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिफरेंस पढ़ते हो, रुक जाओ भी, यहां पे खाली ऑर्डर देखो। क्या ठीक है, सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउन का भी है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एडजेक्टिव का भी है, इसीलिए दोनों में इंपॉर्टेंट है। क्या, कभी भी कोई नाउन, कभी भी कोई नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करे, कैसे कर लिया एडजेक्टिव का काम, भाई एक नाउन की विशेषता बताने के लिए आ रहा है। कैसा इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, कैसा इंप्रिजनमेंट 3 इयर्स का, 3 साल का इंप्रिजनमेंट, कैसा लेक्चर 2 घंटे का लेक्चर, कैसा होटल 5 स्टार होटल। ऐसे कंडीशन में नाउन जो आएगा, जो नाउन एज एडजेक्टिव काम कर रहा है वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि भाई एडजेक्टिव की काउंटिंग नहीं हो सकती, नाउन की काउंटिंग होती है। तो नाउन की काउंटिंग ठीक है कर लो, लेकिन एक बात बताओ, जब वो एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव का गुण अपना आएगा ना, और एडजेक्टिव की काउंटिंग नहीं होती तो नाउन की काउंटिंग नहीं होगी। इसलिए देख लो जो मैंने आपको समझाया है ये आपको मैंने नाउन में भी सिखाया था और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आओ जरा आप इस पेज को रीड करो, फिर मैं समझाऊंगी।
ठीक है, सुनो, कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब आप नाउन्स में एल वाई लगाते हो, हालांकि मैंने सेवरल वर्ड इसलिए लगा दिया क्योंकि यूनिवर्सली सभी पे लागू नहीं होता, इसलिए मैंने ये लगा दिया है सेवरल नाउन्स। लेकिन याद रखना, जब नाउन्स में एल वाई लगाते हो ना तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव्स में एल वाई लगाते हो तो वो एडवर्ब बन जाता है। यानी अगर मैं कहूं वीक तो देखो वीकली बन गया, एक मंथ की बात हो रही है तो मंथ नाउन है तो मंथली हो गया। हालांकि देखा जाए तो वीकली, डेली, मंथली, ईयरली ये सब एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, अब जैसे कावर्डली है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। माइजरली बहुत क्वेश्चन आता है, मैं दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चन आता है। हेवनली मतलब स्वर्गीय, अर्थली का मतलब हो गया दुनिया का, वर्ल्डली वही दुनिया से रिलेटेड, वुमन मतलब महिला होता है तो वुमनली मतलब औरताना, जिसको हम एक और वर्ड फेमिनिन से रिलेट करते हैं। फ्रेंड का फ्रेंडली, ऑयल से ऑयली, गंध स्मेल से स्मेली, बॉडी वाई में खत्म होता है बॉडी, एल वाई लगाए तो आई में चेंज हुआ। कॉस्टली, घोस्टली, वेस्टर्नली नहीं तो वेस्टर्न, मैनली मतलब मर्दों के जैसा, निगार्डली बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, एंड स्कॉलरली, ये 4 वर्ड से काफी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। ये सारे एडजेक्टिव्स है, ये एडवर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि कावर्ड का मतलब होता है कायर व्यक्ति, यानी नाउन में एल वाई लगाए तो एडजेक्टिव हो गया। माइजर का मतलब होता है कंजूस आदमी, एल वाई लगाए देखो। स्कॉलर का मतलब होता है पढ़ा लिखा, एल वाई लगाए तो पढ़ा लिखा हुआ का आ गया। और निगार्ड का मतलब कंजूस होता है, वो नाउन होता है, एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव हो जाता है। ये हम अभी इनसे क्वेश्चंस बनाएंगे, रुक जाओ। लेकिन एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगाते हो ना, मैं हर जगह नहीं कह रही हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फास्ट का अगर फास्टली लिखोगे तो गलत हो जाता है, स्ट्रेट का स्ट्रेटली करोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि सेवरल एडजेक्टिव्स एल वाई लेते हैं तो एडवर्ब बनता है। एग्जाम्पल, पोलाइटली विनम्रता से, सिंसियरली यानी कि बिल्कुल निष्ठापूर्वक, स्मूथली यानी एकदम स्मूथ तरीके से आराम से, ऑनेस्टली, बैडली, रफली, खुरदरापन होता है तो रफ होता है, एंड बहुत खुरदरा तरीके से कुछ करना है रफली, फुलिशली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, affectionately, slowly, mentally, lovingly, beautifully and quickly। एग्जाम्पल्स दिए आपको। नाउन में एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। भाई एडवर्ब कहां आएगा और एडजेक्टिव कहां आएगा, इससे क्वेश्चंस तो होना चाहिए ना। चलो करो तो। हाँ विक्रांत बिल्कुल आते हैं, इसलिए तो मैं उसको बता रही हूं। देखो पहले इसको फाइनल करो। डाउरी सिस्टम याद नहीं यार किसमें करवाया था मैंने, जबकि डाउरी सिस्टम शायद एक पूरा पैराग्राफ था उसमें करवाए थे, अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज में। ठीक है वो निकाल लो, उसी में डाउरी सिस्टम है। चलो देखो ध्यान से, गुड एडजेक्टिव है बेटा, याद रखना। लेकिन अगर सोचोगे कि मैम आपने सिखाया एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, गुडली एडजेक्टिव नहीं, वो एडवर्ब नहीं, वो एडजेक्टिव ही है। गुड का मतलब एडजेक्टिव है, गुडली भी सेम मीनिंग निकलता है, अच्छा खासा, वो भी एडजेक्टिव ही है। एक्सेलेंट, अट्रैक्टिव और कंसिडरेबल इन साइज, इसका मतलब ये है गुडली। ठीक है, इसका मतलब जो है वो यहां है। ठीक है, साइज और क्वांटिटी में अच्छा खासा गुडली है। देखो गुड टेक्स एल वाई बट द फॉर्म ऑफ स्पीच रिमेन्स द सेम। क्लियर? यानी कि गुड का मतलब है अच्छा, तो गुडली का मतलब क्या है, अच्छा खासा, कैसा में, साइज में, क्वांटिटी में, अच्छा खासा। गुड एल वाई ले रहा है लेकिन उसका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा, सेम रह रहा है। अब आओ स्ट्रेटली, फास्टली, बेटा ये ऐसे कोई शब्द नहीं है, स्ट्रेटली एंड फास्टली कोई शब्द नहीं है। आप कहोगे मुझे एडजेक्टिव चाहिए तो स्ट्रेट एंड फास्ट लगाओ, ओके, एडवर्ब चाहिए तो भी स्ट्रेट एंड फास्ट लगेगा, दोनों में सेम है। अब देखो ध्यान से, ही हैज फ्यू, भाई मर्दों वाले कैरेक्टर्स नहीं है इस इंसान में, ना के बराबर मर्दों वाले कैरेक्टर्स है, मैनली कैरेक्टर्स। मुझे एडजेक्टिव चाहिए था, देखो एडजेक्टिव में मैनली था, देखो एडजेक्टिव में कहां गया, मर्दों के जैसा, हाँ मैनली कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर आप एडवर्ब बोलोगे ना तो एडवर्ब में मैनली नहीं, यहां पे दिया नहीं होगा शायद, मैनफुली हो जाता है।
ठीक है, इसलिए देखो ही मस्ट बिहेव, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, ही मस्ट बिहेव मैनली नहीं, अब मुझे एडवर्ब चाहिए मैनफुली, इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पे हम लोग एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं मैनफुली, ठीक है, मैनली का मैनफुली यानी मर्दाना के जैसा। आप कहोगे मैनली में और मैनफुली में डिफरेंस क्या है? बेटा अगर मान लो किसी की दाढ़ी मूंछ नहीं निकल रहे हैं, आवाज पे भारीपन नहीं आया है ना, उसमें वो लुक वाइज उसमें मर्दानापन नहीं दिख रहा है, तो मैं कहूंगी उसमें मैनली कैरेक्टर्स नहीं है। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं दिखा रहे हो, आपके साथ कोई महिला है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप में मैनफुली आप बिहेव नहीं करते हो। मैनफुली बिहेव करने का मतलब है यार हिम्मत दिखाना, इसमें वो कैरेक्टर्स नहीं है, इसमें आपके व्यवहार, आपकी पर्सनालिटी में, मैं देखने की बात नहीं कर रही हूं, मैं व्यवहार की बात कर रही हूं। तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब है। अब आते हैं, क्लियर हो गया? अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट जरा, ही इज अ डैश ट्रेडर। ओके, ट्रेडर की बात हो रही है, यानी इस नाउन की बात हो रही है। अब इस नाउन की विशेषता बताने के लिए मुझे एडजेक्टिव चाहिए। माइजर यानी कंजूस से बना हुआ एडजेक्टिव कौन सा है? माइजर से बना हुआ एडजेक्टिव माइजरली है। दिस मीन्स मुझे एडजेक्टिव चाहिए तो मैं माइजरली लगाऊंगी, फाइन। लेकिन मैंने कहा था नाउन में एल वाई लगाकर एडजेक्टिव बनता है, तो इसका मतलब ये नाउन है। और आर्टिकल के बाद क्या आता है? बोलोगे आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन लगाते हैं, तो ही इज अ माइजर। कुछ लोग कहते हैं माइजर मैन, बेटा माइजर मैन नहीं होगा, फिर माइजरली मैन लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू शुड नॉट एक्ट, एक्ट का मतलब वर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। ओके, एडवर्ब निगार्डली, निगार्डली तो एडजेक्टिव है, निगार्डली तो एडजेक्टिव है। अब मैं कैसे बनाऊं एडवर्ब? भाई ठीक है, ऑनेस्ट का ऑनेस्टली बोला, पोलाइट का पोलाइटली बोला, सिंसियर का सिंसियरली बोला, यानी एडजेक्टिव में एल वाई लगाया तो एडवर्ब बन गया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस एडजेक्टिव में पहले से एल वाई लगा है, तो क्या फिर डबल एल वाई लगाए? वो तो हो नहीं सकता। फिर सोचो ऑनेस्टली का मतलब क्या है? ही बिहेव्स ऑनेस्टली। ओके, मैं अगर ऑनेस्टली के बदले में कुछ और शब्द लगाना चाहूं तो बोलना पड़ेगा ही बिहेव्स इन एन ऑनेस्टली मैनर, ही बिहेव्स इन ऑनेस्ट मैनर, ही बिहेव्स इन अ सिंसियर मैनर, ही बिहेव्स इन अ, है ना, बैड मैनर, बैडली का बैड मैनर। उसी तरह से अगर निगार्डली एडजेक्टिव है तो मैं एडवर्ब बनाना चाहूं तो इसके बाद मैनर लगा दूं और इन अ पहले लगा देती हूं तो बन जाएगा यू शुडंट एक्ट इन अ निगार्डली मैनर। देखो जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? वीडियो क्या हो गया यार? यस सरोज, मैनफुली होता है यार जिसमें मर्दों वाले क्वालिटीज हो, है ना, जिसमें मर्दों वाले क्वालिटीज हो। चेतन अब क्या हुआ यार, तुम लोग पता नहीं हमको तो परेशान करते हो बहुत। अब मुझे अपना भी वीडियो को स्टार्ट करके रखना पड़ेगा, तुम लोग की ये प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल सही चल रहा है, कुछ नहीं हुआ है, बट पागल। चलो नेक्स्ट पेज करो फटाफट। 3 नंबर को फिर से बताएं बेटा। 3 नंबर का मतलब है कि मुझे ट्रेडर नाउन है, नाउन के लिए मुझे बताना है एडजेक्टिव। तो माइजर से बना हुआ एडजेक्टिव कौन है जरा देखो तो, माइजरली है। सेकंड लाइन में देखो तो माइजरली बाईं तरफ हो गया। मुझे एडजेक्टिव चाहिए ना नाउन के पहले, अभी तो बताया था नाउन के पहले नहीं तो वर्ब के बाद आता है। नहीं बेटा, निगार्डली का मतलब है कंजूस, मुझे एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब बनाने के लिए एडजेक्टिव प्लस मैनर लगाते हैं। यस, आर्टिकल के बाद नाउन आता है मंटू। आर्टिकल एक डिटरमिनर है जो बताता है मेरे बाद नाउन आएगा। चलो आगे जल्दी फटाफट देखो नेक्स्ट पेज। देखो पीछे पेज में मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया भाई, दिया तो है मैंने एक्सप्लेनेशन। स्ट्रेटली होता ही नहीं, कोई वर्ड ही नहीं विक्रांत, क्या कर लोगे? यस हाँ करो फटाफट करो, आगे करो। स्ट्रेट अवे नहीं हो सकता। स्ट्रेट अवे मतलब होता है सीधा सीधा, इसका मतलब हो जाता है जैसे बिना किसी घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हो, स्ट्रेट अवे कर रहे हो, वो हो जाता है, वो नहीं होगा।
चलो शुरू करें। यू शुड कम स्ट्रेटली टू मी, गलत है क्योंकि स्ट्रेटली तो कोई वर्ड ही नहीं है ना, कोई वर्ड ही नहीं है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ही हैज फ्रेंडली नेचर, बिल्कुल सही है। शी ट्रीटेड मी फ्रेंडली, नहीं भाई, शी ट्रीटेड मी इन अ फ्रेंडली मैनर। क्यों? क्योंकि भाई फ्रेंड नाउन है, फ्रेंड दोस्त, किसी चीज का कोई रिश्ते का नाम है ना फ्रेंड। एल वाई लगाएं तो नाउन में एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव हो जाता है। ओके अब ट्रीटेड, ट्रीटेड तो वर्ब है, वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताएगा। एडवर्ब बनाने के लिए अब ये पहले से एल वाई लगा है तो एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, लेकिन इस एडजेक्टिव में पहले से एल वाई लगा है तो वही अपनाएंगे ना, वही तरीका अपनाएंगे, इन अ फ्रेंडली मैनर। आई हैव डैश सब्सक्रिप्शन फॉर दिस मैगजीन। रिमेंबर वन थिंग, ये जो होता है ना, अगर हम चाहे तो ईयरली सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं, लेकिन जानते हो जैसे एनुअल एग्जाम कहते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जनरली क्या होता है ना, ईयर का दो है, एक तो ईयरली भी है और एक एनुअल भी है। लेकिन जानते हो, अरे यहां पे एक गलती हुई है, ईयरली एडजेक्टिव है, ठीक है, एनुअल जो है ना, एनुअल एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये ईयरली कुछ इनफॉर्मल है। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन हुआ, एनुअल एग्जाम हुआ, जहां पे थोड़ी फॉर्मेलिटी की बात हो रही है। भाई आप टाटा स्काई वगैरह में क्या करते हो, एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा जहां पे आप औपचारिकता की बात होती है हम ईयरली नहीं एनुअल लगाते हैं। हाँ, यहां अनौपचारिक है कि भाई मैं हर साल यूएस विजिट करता हूं अपने आप को दिल बहलाने के लिए, तरोताजा होने के लिए। रिजुविनेटिंग का मतलब होता है तरोताजा होना, तो मेरा ईयरली विजिट बहुत तरोताजा कर देता है। देखो ये इनफॉर्मल इसलिए ईयरली आराम से चला। एंड इट वॉज अ कॉस्टली अफेयर, नाउन है तो नाउन के आगे हमें एडजेक्टिव चाहिए और कॉस्ट का एडजेक्टिव फॉर्म ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? 8 तो 9 समझ में नहीं आया बेटा, मैंने कहा फ्रेंड नाउन है, देखो तो फ्रेंड नाउन है, देखो तो जरा, बिल्कुल देखो नाउन है। 4th लाइन में देखो फ्रेंडली, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आपको एडवर्ब चाहिए, भाई क्यों एडवर्ब चाहिए? क्योंकि आपको वर्ब की विशेषता बतानी है, ट्रीटेड की विशेषता बतानी है। तो जैसे मैंने इन अ निगर्डली मैनर किया था वैसे इन अ फ्रेंडली मैनर कर दिया। 9th में एनुअल क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ थोड़ा फॉर्मल बात है भाई, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, आपको एग्जाम देना पड़ता है। 10th में कोई फॉर्मल नहीं है, आप घूमने फिरने जाते हो यूएस, है ना, हर साल। मेरा सुनो, अच्छा ये माँ का दबाया, माँ को दो। चंचल नहीं करो, वो बेकार क्वेश्चन पूछ रहे बेटा, वो बेकार हो जाएगा बिल्कुल। चलो देखो नेक्स्ट पेज, ध्यान से सुनना अब। चलो देखो ध्यान से, ध्यान रखना बेटा, हम लोग जब भी एडजेक्टिव के साथ मैनर लगाते हैं ना तो वो एडवर्ब बन जाता है, और अगर एल वाई पहले से लगा हो तभी ये स्ट्रक्चर लगाते हैं। जैसे इन अ माइजरली मैनर, देखो इन अ
माइजरली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर। लेकिन भाई अगर मेरे एडजेक्टिव में ly नहीं हो तो तभी ये स्ट्रक्चर लगाते हैं, जैसे इन अ माइजरली मैनर। देखो, इन अ माइजरली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर। लेकिन भाई अगर मेरे एडजेक्टिव में ly नहीं हो तो तब तो बड़ा आराम से ly लगाओ और उसको एडवर्ब बना दो। पहले से ly लगा हुआ एडजेक्टिव में तो फिर आपको ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्योंकि ऑनेस्टली का मतलब है इन एन ऑनेस्ट मैनर, पोलाइटली का मतलब है इन अ पोलाइट मैनर, सिंसियरली का मतलब इन अ सिंसियर मैनर। तो फिर पहले से सिंसियर था तो हमने सिंसियरली कर दिया, लेकिन पहले से वो माइजरली है, पहले से वो फ्रेंडली है, पहले से वो निगार्डली है, पहले से स्कॉलरली है, तो भाई फिर से ly नहीं ना लगा सकती हूं मैं, तो फिर मैं उसको इसी फॉर्म में छोड़ दूंगी। देखो, बोलो ध्यान से, समझ में आया? ठीक है, याद रखना, ईयर में ly लगाते हैं ना तो ईयरली बनता है। ईयरली और एनुअल दोनों एडजेक्टिव है। एनुअल ly लगाएंगे तो एनुअली बनेगा, लेकिन ईयरली तो पहले से एडजेक्टिव है, अब उसमें तो ly नहीं लगा सकते। लेकिन याद रखना बेटा, मैंने पहले पेज में लिख दिया है, मंथली, ईयरली, वीकली, है ना, ये सब एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है। सरोज, आपके ही बैच के बच्चे कह रहे हैं हम लोग को मिल चुका है, आपके मटेरियल में लोड है ना, और कम से कम कुछ नहीं तो 1 सप्ताह पहले लोड हो चुका है, और जितेंद्र सब कुछ दे दूंगी, क्यों हल्ला मचाते हो बेटा? अब एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ाऊंगी तब ना दूंगी आपको। ठीक है, देख लूंगी मैं। ये हो गया, करेक्शन हो गया, तो ये मुझे एक बार चेक तो करा लो। ठीक है, ये तो दिखा लो, है ना। एडजेक्टिव डाल दो, एडजेक्टिव डाल दो। बेटा एक चीज आप देख रहे हो, अभी पढ़ाते वक्त हमको कुछ कुछ करेक्शंस लगा रहे हैं, तो वो हम करेक्शन लगा के डाल देंगे ना, अब क्यों हड़बड़ा रहे हो इतना? चलो अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे जो मैं आपको समझाना चाहती हूं। वो चैप्टर वाइज लोड हुआ है बेटा, एक साथ 17 चैप्टर लोड हुआ है। ठीक है, यू विजिट द कोर्ट एनुअली, ये कह सकते हो। जितने लोगों का पॉज हो जा रहा है वीडियो, बार बार गलती जो है, जो ये प्रॉब्लम आ रहा है आपका, उन लोग प्लीज आप लोग मेल कर दो online@kdcampus.org में। चलो 1 मिनट रुक जाओ। चलो, अभी तो मैंने कहा ना सुनील आर्या कि आप लोग का है ना वो ऐप का अपडेट कुछ करवाना है, उनका कहना मेल कर दो, हम लोग यहां से कर देंगे हेल्प उनको, आप मेल कर देना। सुनो ध्यान से, अब मैं आपको एडजेक्टिव बताने जा रही हूं कि मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। वो घमंडी है, शी इज एरोगेंट। तुम बुद्धिमान हो, यू आर इंटेलिजेंट। वो बिल्कुल असहाय है, शी इज या राधा इज हेल्पलेस। लोग बहुत भोले भाले होते हैं जिनको बेवकूफ बनाना आसान होता है, ऐसे लोगों को गलीबल कहते हैं। हम लोग मेहनती है, वी आर लेबोरियस। मेरी माँ बहुत अफेक्शन यानी स्नेह देने वाली है, माई मदर इज अफेक्शनेट। देखो ध्यान से, ठीक है। अब आओ, ये सब क्या है जरा इसको एक बार चेक करो, और इसके बाद हम लोग को अब वो क्या भी आज करना है 4:30 बजे से। जा देखो ध्यान से, आपको एक चीज महसूस हुआ कि हमने अपनी माँ के बारे में बताया, राधा के बारे में, ही के बारे में, शी के बारे में, यानी कि एक की विशेषता बताई मैंने। चाहे एक की विशेषता हो, या अगर हम ये लिख दे माई मदर छोड़ दो, मैं कहूं मदर्स आर अफेक्शनेट, यानी मैंने पूरे पूरे सभी मदर्स को ले लिया। लो, यानी एक की विशेषता बताओगे,
चाहे अनेक की, लेकिन आपने महसूस किया उसमें हमने सिर्फ सब्जेक्ट की क्वालिटी डिस्कस की। तो वो क्या होंगे? वो लेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लेते हैं। देख लिया? लेकिन तब क्या करोगे जब आपको कंपैरिजन करना हो। कैसा कंपैरिजन? जैसे मान लो अपने फादर का नेचर को अपने मदर के नेचर से कंपेयर करना चाहते हो, या मान लो अपने फादर के नेचर को जितने बाकी लोग फैमिली के हैं उनसे कंपेयर करना चाहते हो। यानी आपने दो तराजू में दो जो है आपके पैंस, उसमें एक में फादर और एक में मदर का बिहेवियर रखा, दूसरे कंडीशन में एक में फादर में का और दूसरे में बाकी जितने मेंबर्स हैं उनका रखा। लेकिन कंपैरिजन तो बिटवीन टू ही तो है ना, पलरा तो दो ही है ना। ऐसे कंडीशन में आप क्या लगाओगे? पहले रीड करो। चंचल, ही इज वर्किंग इज बेटर। सुनो, अब ये करने का तो मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम अभी जहाँ तक पढ़ा चुके हैं वो है 14 नंबर पेज तक। तुम 14 नंबर पेज तक का करेक्शन करवा के ले आओ। और देखो ये सारा फ़ॉन्ट बड़ा हो गया अचानक, क्योंकि स्पोकन सिस में डाला था। तो सबको एक फ़ॉन्ट का करवाओ ना, जैसे पहला फ़ॉन्ट है वैसे इधर का फ़ॉन्ट होना चाहिए, तो एक पेज में ज़्यादा आ जाएगा और क्या होगा। ठीक है, ये 14 नंबर पेज तक सही करवा के ले आओ। और सुनो, इसको भी तुम सही करवा लो। इसका बाद वाला पोर्शन जो है ना, आज हम 8 बजे के बाद कर देंगे, स्पोकन वाले को छोड़ के। पानी लिया ना मेरा? हाँ, क्या है? हाँ, तो चलो इसको भी डाल दो। डाल दिया है, चलो ठीक है। वही है कि नहीं, क्या किए हुए वो है क्या चीज़ का लेटर? हाँ, तो वो गलत लिखे हो ना। हाँ, पहले मुझे दिखा दो क्या है उसका, हम नाम बता दें आपको। देखो ध्यान से जरा, मेरा भाई मेरी बहन से ज़्यादा एडवेंचरस है, जैसे कि माउंटेनिंग करती है, वो स्काइंग पे जाती है। एक सेकंड बेटा। लेटर टू ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19। ऐसे कर दो ना। आप मेरे से ज्यादा मोटे हो, यू आर मोर ओबीज देन आई एम। माई सन इज मोर कर्टियस देन योर डॉटर, यू आर मोर डिलिजेंट देन शी इज। यहां पे आप देख रहे हो एक का कंपैरिजन दूसरे से हो रहा है, एक का कंपैरिजन दूसरे से हो रहा है, लेकिन एक का कंपैरिजन मैंने बाकी सभी से कर दिया। ज्यादा दिलदार है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से। लेकिन आपने एक चीज मार्क किया होगा, 5 तक 1 2 3 4 5 सब में हम कंपैरिजन करने के लिए ध्यान लगाते रहे। सब में दो चीजें आपने पाई कि एक की तुलना दूसरे से या एक की तुलना बाकी सभी से की मैंने। दूसरा, कंपैरिजन में हमने दान का प्रयोग किया है। ये दो चीजें देखने के बाद अचानक पहुंचते हैं 6th और 7th में, जहां देखते हैं कि ऐसा मोर जैसा कोई शब्द ही नहीं है और ये दान भी गायब है। सीनियर के साथ 2 है, यंगर के साथ 2 है, और यहां पे मोर जैसा कोई शब्द नहीं है, फिर भी इसकी कंपैरिजन इससे है। लेकिन यहां पे कंपैरिजन में भी एक पंगा है। अब आ जाओ क्या है ये, देखो ध्यान से। एक काम करो, हम लोग 15 नंबर पेज तक ही छोड़ते हैं आज, ठीक है ना। 15 नंबर पेज तक ही छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 पॉइंट्स है जो मुझे एक साथ बताना है, और वो सारा एक साथ बताने के चक्कर में फिर मेरा हो जाएगा प्रॉब्लम। हाँ बोलो बोलो, क्लास में हूँ। और ये क्या करना है शाम को बता दो। तो क्लास कौन लेगा? मेरे बोलने से पहले तुम ही बोल दिया ना। चलो हम कोशिश करते हैं बेटा, रुको कोशिश। अभी तो नहीं, अभी तो मेरा 7 बजे तक तो क्लास है, 7 बजे के बाद अगर हम कुछ कोशिश कर सकते हैं, रुको बताते हैं, रुको थोड़ा। ओके सुनो ना, इसमें कहाँ तक थे हम लोग? 11 का 36 में थे। चलो आज मेरे बेटे का बर्थडे है ना, तो उसको है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ। अब बताओ, बाल बच्चा पैदा होता लगता है जैसे पैदा होकर मेरे पर एहसान कर दिया। सुबह मैंने पूछा गिफ्ट में क्या चाहिए, तो कहता मुझे आज छुट्टी दे दो स्कूल से। स्कूल का तो खैर गर्ल्स स्कूल होती है उसकी, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, सस्ते में छूट गए। अब उसका दूसरा डिमांड है कि टाइम स्पेंड करो मेरे साथ। मैम क्या SBI PO विल बी कंडक्टेड इन दिसंबर? यस बेटा यस। चलो 36 तक हुआ था, चलो 37 से आ जाओ। गेट ऑन वंस हाई हॉर्स। ध्यान से देखो, जब आप हाई हॉर्स में ऐसे बैठ जाते हो ना, तो सब नीचे वालों को ऐसे नीचे नजर से देखते हो, क्योंकि सब आपसे नीचे रहता है। वही टू गेट ऑन वन हाई हॉर्स का मतलब होता है दूसरों को नीचे नजर से देखना एंड खुद को श्रेष्ठ समझना। हैविंग एन एटीट्यूड ऑफ शोइंग वन सेल्फ सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर समझना। ठीक है, देखो नेक्स्ट, होल्ड वंस हॉर्स। नहीं बेटा क्लास नहीं छोड़ूंगी मैं अभी। होल्ड वंस हॉर्स का मतलब, जैसे आप अपने हॉर्स को ऐसे पकड़ के खींचते हो, होल्ड करते हो, क्या होता है? हॉर्स रुक जाता है। उसका लगाम जैसे खींचते हो रुक जाता है। इसका मतलब क्या होता है? कुछ देर के लिए रुकना। जैसे कहते हैं बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, कहोगे मैम होल्ड योर हॉर्स, मतलब अरे रुको तो मैम, क्वेश्चन है पूछने तो दो। इसका मतलब है टू वेट अ मोमेंट और बी पेशेंट। खासकर जब हम बहुत तेजी से बोल रहे हैं, बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, बिना सोचे समझे बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।
कृष्णा वो तो होता है बेटा जिसको आप रिडीम कर सकते हो। ईयरली विजिट सही है, बिल्कुल है, क्योंकि ईयरली आपका एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है ना बेटा। चलो अब आओ हॉर्स ट्रेडिंग। सुनो ध्यान से, कुछ राज्यों में आपने देखा कई एमएलए से एक साथ उठ के बीजेपी ज्वाइन किया है ना, और उसके बाद जब ज्वाइन किया तो उनको मंत्री बनाया गया, उनको मंत्रालय दिया गया, और उसके बाद उन लोगों को आपने खासकर एक चीज देखा होगा कि जनरली देखोगे कि उनको अंडर द टेबल ऐसे लोगों को पैसे भी दिया जाता है ना, ऐसे भी दिया जाता है उन लोगों को अंडर द टेबल। इसका मतलब क्या है, वो जबरदस्त तरीके से बार्गेनिंग कर रहे हैं। ऐसे हॉर्स ट्रेडिंग पहले होते थे जब सीधा अरब से, आप जानते हो अरब देशों के घोड़े बहुत कमाल के होते हैं, तो जब भारत आते थे ना तो ऐसे घोड़ों के लिए जो महाराजा वगैरह होते तो बोली लगाते थे, और जबरदस्त हॉर्स ट्रेडिंग होता था, यानी बहुत ऊंची बोली लगती थी। आज ये सब चीजें तो नहीं है, है ना, आज अब ये सब चीजें तो नहीं है। फिर क्या है इनके बदले में, तो इनके बदले में आज के रेट में हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है कि भाई अब जबरदस्त तरीके से बार्गेनिंग कर रहे हो, और ऐसे जबरदस्त बार्गेनिंग तब होता है जब खुद एमएलए बन गए हो और अगले पार्टी को वही 4-5 एमएलए की जरूरत है और 1/3 टूट के हमें जाना है, तो पैसे अच्छे मिल जाते हैं, है ना। वही जबरदस्त सौदेबाजी, खासकर राजनीति में। हार्ड एंड श्रूड, श्रूड मतलब होता है धूर्तता से भरा हुआ, ये सौदेबाजी बार्गेनिंग खासकर पॉलिटिक्स में। देखो लाफ होगा विक्रांत, लाफ होगा। सुनील, थोड़ा पहले छोड़ने से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट होगा बेटा मेरा, क्योंकि मेरा क्लास 8:30 बजे तक है। आपका थोड़ा देर पहले छोड़ दूंगी तो 20 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका मतलब भाई एक तो आपको मुफ्त का मिल गया कोई चीज, और मिल गया फिर कहोगे अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा ये थोड़ा और होना चाहिए था। तो कोई भी कहेगा यार मुफ्त का मिल गया चुपचाप रहो ना, है ना। कोई भी चीजें आपको मुफ्त की मिल गई हो तो यू शुड नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब यू शुड नॉट क्रिटिसाइज समथिंग दैट यू हैव गॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो ठीक है। 41 टिल द काउ कम्स होम, याद रखना बेटा, काउ जो है ना शाम जब हो जाती है तो काउ को बिल्कुल हाँक के घर लाया जाता है, काउ अपने आप घर नहीं आ जाती, ठीक है। तो अगर मैं कहूं टिल द काउ कम्स होम, जब तक गाय घर ना आ जाए तो भैया अपने आप नहीं आने वाली, यानी बहुत लंबे समय तक वो चलता रहेगा। इसलिए टिल द काउ कम्स होम का मतलब है कि फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सीधा सीधा इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चंस पूछते हैं, प्री में भी अच्छा क्वेश्चन है और मेंस में भी आते हैं अच्छे इसके, ठीक है। चलो 11 नंबर खत्म हो गया शायद, अब हम लोग 12 नंबर में चलते हैं। जरा 12 नंबर लगाओ तो मैं आ रही हूँ, तुमसे पानी देते, पानी लेके नहीं आ रही। सरोज का कहना है माई काउ कम्स होम इटसेल्फ, ओके वेरी गुड देन। अब आओ 12 नंबर, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस में, बिल्कुल सीधा सीधा आएगा। ये तो लोड कर चुके हो ना, तो इसको तो फिर से करने की जरूरत नहीं है अब। और अभी हमने जो तुमको दिया है वो करेक्शन करवा के दिखा दो, और उतना ही लोड करना जितना आज पढ़ाया है, ठीक है, उसके ऊपर मत कर देना। हाँ अब देखो जरा ध्यान से, सब में आपको ANN दिखेगा, हालांकि इसमें ए हट गया फिर भी, ठीक है ना। जब भी ANN देखोगे एडजेक्टिव में एनुअल पढ़े हो, यानी एनुअल से ANN निकाला गया है, जिसका मतलब हो गया ईयरली, ठीक है, इसका मतलब ईयरली। इसका रूट बता रही हूं मैं आपको। अब सुनो, एन्युइटी का मतलब क्या होगा बेटा, एक होता है ग्रेचुइटी, ये होता है भत्ता, जो अलाउंस मिलता है ना उसको ग्रेचुइटी कहते हैं, है ना, सरकारी नौकरी में ग्रेचुइटी होता है। तो फिर एन्युइटी, तो ग्रेचुइटी का मतलब अलाउंस, एनुअल जोड़ दिया अब बन गया एन्युइटी, इसका मतलब सालाना यानी ईयरली अलाउंस हो जाएगा। देखो वही है, अ फिक्स्ड अमाउंट पेड एनुअली यानी ईयरली अलाउंस हो गया। अब आप बाई एनुअल एंड बाइनियल में फर्क क्या है। बाई एनुअल, बाई का मतलब 2 होता है, एनुअल मतलब साल, बाई एनुअल होता है साल में 2 बार, बाई एनुअल का मतलब साल में 2 बार, ओके फाइन। तो फिर बाइनियल का मतलब 2 साल में 1 बार। जैसे ब्रिंजल का जो बैंगन का जो प्लांट होता है, वो पहले साल पहले तो बड़ा होगा, झाड़ बनेगा, दूसरे साल उसमें फल आएगा यानी कि ब्रिंजल आएगा, और फिर उसके बाद वो मर जाता है ना। तो वो बाई एनुअल नहीं है, बाइनियल है, यानी कि 2 साल में 1 बार है। देखो ध्यान से, व्हाट इज सुपर एनुएटेड, एन मतलब साल हो गया और सुपर का मतलब ऊपर हो गया, तो सुपर का मतलब ऊपर है, एनुएटेड मतलब साल है, इसका मतलब सुपर एनुएटेड, इसका मतलब जितने साल चाहिए थे ना उसके ऊपर हो चुका, यानी कि रिटायर्ड। इसीलिए रिटायर्ड का थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड क्या है, सुपर एनुएटेड। देखो ठीक है, क्लियर।
लेकिन अब आओ नेक्स्ट जो मैं एक और रूट बताना चाह रही हूं, और वो है, खैर तुमसे पानी कहते, पानी लेके नहीं आती। सरोज का कहना है माई काउ कम्स होम इटसेल्फ। ओके, वेरी गुड देन। अब आओ 12 नंबर। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस में, बिल्कुल सीधा सीधा आएगा। ये तो लोड कर चुके हो ना, तो इसको तो फिर से करने की जरूरत नहीं है। और अभी हमने जो तुमको दिया है वो करेक्शन करवा के दिखा दो, और उतना ही लोड करना जितना आज पढ़ा है, ठीक है? उसके ऊपर मत कर देना। हाँ, अब देखो जरा ध्यान से, सब में आपको ANN दिखेगा, हालांकि इसमें ए हट गया फिर भी, ठीक है ना? जब भी ANN देखोगे एडजेक्टिव में एनुअल पढ़े हो, यानी एनुअल से ANN निकाला गया है, जिसका मतलब हो गया ईयरली, ठीक है? इसका मतलब ईयरली। इसका रूट बता रही हूं मैं आपको। अब सुनो, एन्युइटी का मतलब क्या होगा बेटा? एक होता है ग्रेचुइटी, ये होता है भत्ता, जो अलाउंस मिलता है ना, उसको ग्रेचुइटी कहते हैं, है ना? सरकारी नौकरी में ग्रेचुइटी होता है। तो फिर एन्युइटी, तो ग्रेचुइटी का मतलब अलाउंस, एनुअल जोड़ दिया, अब बन गया एन्युइटी, इसका मतलब सालाना यानी ईयरली अलाउंस हो जाएगा। देखो वही है, अ फिक्स्ड अमाउंट पेड एनुअली यानी ईयरली अलाउंस हो गया। अब आप बाई एनुअल एंड बाइनियल में फर्क क्या है? बाई एनुअल, बाई का मतलब 2 होता है, एनुअल मतलब साल, बाई एनुअल होता है साल में 2 बार, बाई एनुअल का मतलब साल में 2 बार। ओके फाइन। तो फिर बाइनियल का मतलब 2 साल में 1 बार। जैसे ब्रिंजल का जो बैंगन का जो प्लांट होता है, वो पहले साल पहले तो बड़ा होगा, झाड़ बनेगा, दूसरे साल उसमें फल आएगा यानी कि ब्रिंजल आएगा, और फिर उसके बाद वो मर जाता है ना? तो वो बाई एनुअल नहीं है, बाइनियल है, यानी कि 2 साल में 1 बार है। देखो ध्यान से, व्हाट इज सुपर एनुएटेड? एन मतलब साल हो गया, और सुपर का मतलब ऊपर हो गया, तो सुपर का मतलब ऊपर है, एनुएटेड मतलब साल है, इसका मतलब सुपर एनुएटेड, इसका मतलब जितने साल चाहिए थे ना उसके ऊपर हो चुका, यानी कि रिटायर्ड। इसीलिए रिटायर्ड का थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड क्या है? सुपर एनुएटेड। देखो ठीक है, क्लियर? लेकिन अब आओ नेक्स्ट जो मैं एक और रूट बताना चाह रही हूं, और वो है, खैर एंड भी यहां पर है, लेकिन यहां पे पर है, यहां पे पर है। याद रखना, पर बना है परमानेंट के पर से, परमानेंट के पर से। ये पर जहां लगे समझ आना वो लंबे दीर्घकालीन की कुछ बात हो रही है ना? इसलिए परपेचुअल का मतलब क्या हुआ? लंबा, लंबे काल के लिए। जैसे करप्शन इज अ परपेचुअल प्रॉब्लम, यानी कि लंबे समय से ये प्रॉब्लम बना हुआ है, तो बना हुआ है, खत्म ही नहीं हो रहा है ना? और जैसे आप कहोगे पेरिनियल ट्रीज, जैसे आप पेरिनियल ट्रीज की बात करोगे समझ आएंगे यार, लंबे समय से जो ट्रीज है वो पेरिनियल ट्रीज है, यानी कि वो हर्ब श्रब्स नहीं है, वो एनुअल नहीं है, वो बाइनियल नहीं है, बल्कि वो पेरिनियल है। इसीलिए जब आप प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे तो एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल पढ़ते हो। 1 साल जो जिंदा रहता है, जो 2 साल जिंदा रहता है, और जो सालों साल जिंदा रहता है, पेरिनियल होता है, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मेरा रूट का जो वर्ड्स था इस पेज में वो कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा? सिनोनिम एंटोनिम पूछते हैं। विपुल आपको सब करना है बेटा, सब करना है। अगर आप कहोगे कि नहीं मैम हम आप यहाँ से पढ़ ले, तो आपको बता दे मेरे बुक से क्वेश्चंस इस साल पूरे पूरे लड़ रहे हैं, ठीक है? और हर साल लड़ते हैं, इसीलिए आप बुक को नहीं छोड़ सकते हो। चलो नेक्स्ट आप, चलो सुनो ध्यान से। एवरेस का मतलब क्या है? ग्रीड, है ना? इसका मतलब लालच। एवरेस का मतलब ग्रीड, लालच। बेटा इस एग्जाम की बात कर रहे हैं ना, मेंस की बात कर रहे हैं जो हो रहा है,
शैग्रिन, व्हाट इज शैग्रिन? इसका मतलब होता है जब आप डिसअपॉइंटेड या एनॉयड फील कर रहे हो, आप एक खींच की भावना फील कर रहे हो। शैग्रिन इज अ नाउन, इसका मतलब होता है वो फीलिंग जो कहते हैं बिकॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज एनॉयड यू। सो शैग्रिन इज दैट फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड एनॉयंस। ठीक है, क्लियर? अब आओ फिर से कुछ रूट में आते हैं हम लोग। चलो देखो, सरल सफिशिएंट है, लेकिन बेटा इसका प्लिंथ टू पैरामाउंट नाम तो हम तो कब का खत्म कर चुके हैं। हाँ, चलो बेटा, अजय सर को मैंने कहा है अब अपना कोरोना टेस्ट करा के नेगेटिव रिपोर्ट लेके फटाफट क्लास शुरू करें। अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ उनको अभी, क्योंकि आपको, अरे क्या हुआ, वीडियो चली गई। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि कोरोना में आपको नेगेटिव रिपोर्ट आना जरूरी होता है क्लास लेने से पहले, है ना। वीडियो क्या हो गया है, तो चल तो रहा है। चलो, अरे क्या बोल रहे हो यार, वीडियो पॉज हो गया, ठीक तो है। आ जाओ, एंटीसीडेंट एंड प्रीसीडेंट। एंटी का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब ही होता है पहले। सो एंटीसीडेंट का मतलब है जो पहले आए, प्रीसीडेंट का मतलब है जो पहले आए। जैसे आप कोर्ट में कहोगे कि नहीं ऐसा होता है, तो जज कहेगा कैन यू शो मी एनी एंटीसीडेंट, क्या कभी कोई ऐसा फैसला आया है जो हमें बता सकते हो, है ना। आप कोई प्रेसिडेंट कोट कर सकते हो, बता सकते हो कोर्ट को, है ना। तो एंटीसीडेंट और प्रीसीडेंट का मतलब होता है कोई ऐसा इवेंट या कोई घटना जो किसी चीज के पहले आए, जो पहले घटित हो चुकी हो। इसलिए प्री और एंटी दोनों का मतलब होता है क्या, पहले। ठीक है, देखो वैंडल कौन होता है? ऐसे लोग होते हैं, ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति होता है जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, है ना। इसीलिए वैंडल ऐसे व्यक्ति होते हैं जो डिस्ट्रक्टर होते हैं, जो डिस्ट्रॉयर होते हैं, जो सबॉटेज करते हैं, यानी पर्सन जो जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर डैमेज करता है प्रॉपर्टी को, वो वैंडल होते हैं। अब आप फिर से रूट में, बेली, बेली का मतलब होता है लड़ाकू। जैसे बेली जो है ना, एक्चुअल बेली का मतलब होता है वॉर, ठीक है। तो जैसे बेलिकस एंड बेलिजरेंट, ये दोनों वर्ड बना है वॉर मॉन्गर्स के लिए। वॉर मॉन्गर्स मतलब जो हमेशा युद्ध, लड़ाई झगड़ा पसंद करता है ना। तो हम लोग व्यक्ति के लिए भी यूज करने लगे हैं बेलिजरेंट एंड बेलिकस। इसका मतलब होता है युद्धरत, जो लड़ाई झगड़ा पसंद करता है। फीलिंग और डिस्प्लेइंग ईगरनेस टू फाइट। क्वारलसम एक और सिनोनिम, और एक और सिनोनिम क्वेरुलस। देखो क्वारल वर्ड जो है ना उसी से बना गया, क्वारलसम, क्वेरुलस, बेलिजरेंट, बेलिकस हो गया। लेकिन उल्टा क्या कहोगे, तो कहोगे जो शांति दूत होते हैं, जो शांति बनाए रखते हैं। याद रखो बेटा, पैसिफाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शांत करना। आप किसी के गुस्सा को पैसिफाई करते हो, है ना। तो ऐसे ही जो शांति पसंद देश या शांति पसंद जो लोग होते हैं उनको हम पैसिफिस्ट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शांति दूत। देखो पैसिफिस्ट इज शांति दूत। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक हो गया? बस आज इतना ही रहने दो, थोड़ा सा 10 मिनट का आज ब्रेक दे दो मुझे, ठीक है। लिख लो पेज नंबर, हमने 14 तक कर लिया, पेज नंबर 314 तक। चलो इतना ही रहने दो आज, ओके। हाँ, अनवर्ड, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, इसका मतलब जानबूझकर हुआ। मिटिगेट होता है बेटा, मिटिगेट होता है किसी चीज की तीव्रता को कम करना, है ना। मिटिगेट तीव्रता कम करना हो जाता है। जैसे आपके दर्द है तो कोई दवा लोगे, वो आपको मिटिगेट कर देगा आपके दर्द को,